महत्वाकांक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एम्बिशन। एम्बिशन। आत्मविश्वास को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। अवसर को इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। संघर्ष को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल। सफलता को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस। सक्सेस। असफलता को इंग्लिश में कहते हैं फेलियर। फेलियर। निर्णय को इंग्लिश में कहते हैं डिसीजन। डिसीजन। अनुभव को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। जिम्मेदारी को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेरणा को इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन। उपलब्धि को इंग्लिश में कहते हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट। धैर्य को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस। पेशेंस। ईमानदारी को इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। बुद्धिमानी को इंग्लिश में कहते हैं विजडम। विजडम। व्यवहार को इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर। बिहेवियर। समाधान को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। ज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। नॉलेज। कौशल को इंग्लिश में कहते हैं स्किल। स्किल। नेतृत्व को इंग्लिश में कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप। सकारात्मक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव। नकारात्मक को इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव। स्वतंत्रता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम। फ्रीडम। आत्मनिर्भर को इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। सम्मान को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। प्रतियोगिता को इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन। परिस्थिति को इंग्लिश में कहते हैं सिचुएशन। सिचुएशन। चुनौती को इंग्लिश में कहते हैं चैलेंज। चैलेंज। उपलब्ध को इंग्लिश में कहते हैं अवेलेबल। अवेलेबल। महत्वपूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। आवश्यक को इंग्लिश में कहते हैं नेसेसरी। नेसेसरी। दुर्लभ को इंग्लिश में कहते हैं रेयर। रेयर। अद्भुत को इंग्लिश में कहते हैं अमेजिंग। अमेजिंग। शानदार को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। प्रभावशाली को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव। रचनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिव। क्रिएटिव। आत्मसम्मान को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट। अनुशासन को इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। एकाग्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। चिंता को इंग्लिश में कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी। उत्साह को इंग्लिश में कहते हैं इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म। साहस को इंग्लिश में कहते हैं करेज। करेज। क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं एबिलिटी। एबिलिटी। बुद्धिमान को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। संवेदनशील को इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव। जिज्ञासा को इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। कल्पना को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन।
उपलब्धि हासिल करना को इंग्लिश में कहते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश। सुधार को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट। आत्मनिर्भरता को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस। दृढ़ निश्चय को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। सहयोग को इंग्लिश में कहते हैं कॉपरेशन। कॉपरेशन। प्रेरणादायक को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल। विश्वसनीय को इंग्लिश में कहते हैं रिलायबल। रिलायबल। उपलब्ध कराना को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवाइड। प्रोवाइड। स्वीकार करना को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। अस्वीकार करना को इंग्लिश में कहते हैं रिजेक्ट। रिजेक्ट। प्रोत्साहित करना को इंग्लिश में कहते हैं इनकरेज। इनकरेज। उपलब्ध कराना को इंग्लिश में कहते हैं अरेंज। अरेंज। उपलब्धि प्राप्त करना को इंग्लिश में कहते हैं अटेन। अटेन। निरीक्षण करना को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। सुझाव को इंग्लिश में कहते हैं सजेशन। सजेशन। तुलना को इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन। संभावना को इंग्लिश में कहते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। वास्तविकता को इंग्लिश में कहते हैं रियलिटी। रियलिटी। दृष्टिकोण को इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। प्रबंधन को इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। उपलब्ध संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज। उपलब्ध कराना को इंग्लिश में कहते हैं डिलीवर। डिलीवर। उपलब्धि को इंग्लिश में कहते हैं अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट। प्रदर्शन को इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। संवाद को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। प्रेरित को इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेटेड। मोटिवेटेड। भागीदारी को इंग्लिश में कहते हैं पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन। आत्मविश्वासी को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। उपयोगी को इंग्लिश में कहते हैं यूजफुल। यूजफुल। असाधारण को इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। समर्पण को इंग्लिश में कहते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन। रणनीति को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी। प्रभावी को इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव। समाधान करना को इंग्लिश में कहते हैं रिजॉल्व। रिजॉल्व। अनुमान को इंग्लिश में कहते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन। अनुसंधान को इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। रिसर्च। पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। तकनीक को इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। उपलब्धि हासिल करना को इंग्लिश में कहते हैं सक्सीड। सक्सीड। सुधार करना को इंग्लिश में कहते हैं इनहैंस। इनहैंस। प्राथमिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। जागरूकता को इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस। व्यवहारिक को इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। सटीक को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेट।
लचीला को इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। आकर्षक को इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। प्रभाव डालना को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। व्यवस्थित को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड। उपलब्धि प्राप्त करना को इंग्लिश में कहते हैं गेन। गेन। लक्ष्य को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। मूल्यवान को इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूएबल। वैल्यूएबल। सफलता प्राप्त करना को इंग्लिश में कहते हैं अचीव। अचीव। विचारधारा को इंग्लिश में कहते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी। प्रेरित करना को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायर। इंस्पायर। विश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस। उपलब्धि हासिल करना को इंग्लिश में कहते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश। दक्षता को इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी। उत्कृष्ट को इंग्लिश में कहते हैं आउटस्टैंडिंग। 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 सहनशीलता को इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस। अनुकूल को इंग्लिश में कहते हैं सुटेबल। सुटेबल। सिफारिश को इंग्लिश में कहते हैं रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन। आत्मनियंत्रण को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल। व्यवधान को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल। संघर्ष करना को इंग्लिश में कहते हैं compete। compete। योगदान को इंग्लिश में कहते हैं contribution। contribution। व्यवसाय को इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। असंभव को इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। आवश्यकताएं को इंग्लिश में कहते हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स। जिम्मेदार को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल। स्वतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ध्यान केंद्रित करना को इंग्लिश में कहते हैं फोकस। फोकस। आत्म विकास को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट। निरीक्षण करना को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्व। ऑब्जर्व। अनदेखा करना को इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर। इग्नोर। चुनौतीपूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं चैलेंजिंग। चैलेंजिंग। स्थिरता को इंग्लिश में कहते हैं एस्टेबिलिटी। एस्टेबिलिटी। निर्णय लेना को इंग्लिश में कहते हैं डिसाइड। डिसाइड। चर्चा को इंग्लिश में कहते हैं डिस्कशन। डिस्कशन। अवसर प्राप्त करना को इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी गेन। अपॉर्चुनिटी गेन। व्यवहारिक ज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज। कल्पनाशील को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव। प्रगति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। आर्थिक को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल। उपलब्ध कराना को इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई। सप्लाई। अनुमति को इंग्लिश में कहते हैं परमिशन। परमिशन। विकासशील को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपिंग। डेवलपिंग। आवश्यक को इंग्लिश में कहते हैं एसेंशियल। एसेंशियल। जागरूक को इंग्लिश में कहते हैं अवेयर। अवेयर।
विश्वास को इंग्लिश में कहते हैं बिलीव। बिलीव। प्रेरणा स्रोत को इंग्लिश में कहते हैं रोल मॉडल। रोल मॉडल। प्रयास को इंग्लिश में कहते हैं एफर्ट। एफर्ट। उपलब्धि प्राप्त करने वाला को इंग्लिश में कहते हैं अचीवर। अचीवर। अनमोल को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशियस। प्रेशियस। कुशल को इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंट। साहसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेव। ब्रेव। संतुष्टि को इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। दयालु को इंग्लिश में कहते हैं काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड। प्रभावित करना को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रेस। इम्प्रेस।